खौफजदा ना हो, only believe. सिर्फ ईमान रखें। Amen. आमीन। Do not be afraid, खौफजदा ना हो, only believe. ईमान रखें। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So tonight, आज की रात I'm trusting the Holy Spirit. I'm trusting the Holy मैं Spirit खुदा के ऊपर भरोसा रखते हुए to come and touch your life कि वो आएगा और आपकी जिंदगियों को छूएगा and do a work in your life. और आपकी जिंदगियों में काम करेगा। Not just healing in your physical body, सिर्फ आपके बदन ही में से आपको शिफा but the नहीं Lord देगा। will deposit something in your life खुदा आपकी वो रूल को आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ रख छोड़ेगा that will forever change your life. और वो आपकी जिंदगी को यकसर हमेशा के लिए बदल डालेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So let's begin tonight. आए आज की रात हम फिर शुरू करते हैं। The Bible says बाइबल बयान करती है that with God all things are possible. खुदा के वसीले से सब कुछ मुमकिन है। Amen. आमीन। All things are possible. सब कुछ मुमकिन है। Then it also says बाइबल ये भी कहती है that with man all things are possible कि इंसान के वसीले से भी सब कुछ मुमकिन है if you believe. अगर तुम ईमान रखो। Amen. आमीन। This is not only on God's side, ये सिर्फ खुदा ही का हिस्सा नहीं है, but it's also on man's side. ये इंसान की तरफ भी ये बात आती That है। if you believe, अगर तुम ईमान रखो all things are possible. सब कुछ मुमकिन है। And so I like to say something like this. मैं कुछ इसको इस तरह बयान करना चाहूंगा, For something to happen, अगर कुछ आप चाहते हैं कि वो मजीद हो, for something to happen, कि कुछ हो, two things are required. तो उसके लिए दो चीजें दरकार है। Number one, पहली चीज anointing on God's side खुदा की जानिब से आपको मसा मिले and faith from man's side. और इंसान की जानिब से ईमान जारी हो। When those two things are there, और जब ये दो चीजें मौजूद हों something can happen. तो फिर कुछ न कुछ हो सकता है। God's anointing can be there. खुदा का मसा वहां पर मौजूद हो But सकता if है। you don't exercise faith, अगर आप ईमान की मशक नहीं करेंगे nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा। All you'll feel is the power of God, सिर्फ आप खुदा की कुव्वत और कुदरत को महसूस करेंगे but nothing will happen. मगर कुछ होगा नहीं। But if you exercise faith मगर अगर आप ईमान का इस्तेमाल and करेंगे let the power of God meet the meet the faith in man तो फिर जो खुदा इंसान का ईमान है and meet the anointing of God, और खुदा का जो मसा है when these two meet, और ये जब दोनों मिलते हैं you can have healing, तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है। you can have restoration, आपको बहाली मिल सकती है। you can allow God to do something in your life. तो फिर आप खुदा को इजाजत देकर के आपकी जिंदगी में वो काम करें। Amen. आमीन। In the Bible, बाइबल में in the book of Luke, chapter number 4, मुकद्दस लूका के इंजील के चौथे बाब में Jesus is in church. खुदा यीशु मसीह नासरी चर्च में है, He stands up वो खड़े होते हैं and he preaches. और वो मनाती करते हैं। And when he preaches a powerful message. और जब वो मनाती करते हैं तो बड़ा जोरावर काम सुनाते हैं। He says, the Spirit of the Lord is upon me. और वो कहते हैं कि खुदा का रूह मुझ पर है, He has anointed me उसने मुझे मसा किया to है heal the brokenhearted, कि जो गमज़दा उनको तसल्ली दूं, to set the prisoners free, जो कैदियों को साथ करूं, to heal the blind eyes. जो अंधे हैं उनको बिनाई दूं। He preaches a good message. उसने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। He tells the people, वो लोगों को बताता the है, anointing is there, उसको बताता है कि मसा मौजूद है, but nobody exercises faith. मगर किसी ने अपने ईमान का इस्तेमाल नहीं किया They होगा। all clap their hands. उन्होंने तालियां बजाई, They said, powerful message. उन्होंने कहा कि बड़ा जोरावर कलाम थी, Very powerful message. बहुत कुव्वत वाला कलाम था। We know this man. उन्होंने कहा हम इस शख्स को जानते हैं, We know this is so and so's son. ये किस किस का बेटा है हमें पता है। So happy he became a wonderful preacher. उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा है कि बड़ा अच्छा मनाब बन गया है ये, But nobody did anything. लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं वहां He पर। preached. उसने मनाती की, He told, I can heal people. उसने बताया कि मैं लोगों को शिफा He दे said, I सकता हूं। can set the prisoners free. उसने बताया कि मैं कैदियों को साथ कर सकता I हूं can heal blind eyes. और मैं अंधों को आंखें दे सकता हूं। And people's response, और लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था? wonderful preacher. तालियां बजाई के बड़ा ही अच्छा कलाम सुनाया। Wonderful preacher. तालियां बजाई के बड़ा अच्छा कलाम सुनाया है। तुसी नहीं बजानियां। But nobody did anything. लेकिन किसी ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। They sat there in their chairs. वो अपनी कुर्सियों पे बैठे रहे। They folded their hands. उन्होंने अपने बाजू ऐसे रखे। They say something like this. उन्होंने इस तरह कहा, He says, उन्होंने कहा, physician, उन्होंने कहा तबीब do something. कि तू कुछ कर, Perform for us. हमारे लिए कुछ दिखा। We heard about you. हमने तेरे
सुना है that over there you did something, कि तूने वहां पर ये किया, over there you did तूने miracles, वहां पर मोक्षा किया, in that city you did उस something. शहर में तूने कुछ किया। So now that you're here, जब क्या हम जहां पर हैं, do something for us. हमारे लिए कुछ कर, Do something for us. हमारे लिए कुछ कर। But don't ask us to participate. मगर हमें कुछ करने के लिए, हमें इसका शरीक बनाने के लिए ना क्या है, We want to sit and watch. हम सिर्फ बैठ के देखना चाहते हैं। Perform for us. हमारे लिए परफॉर्म कर तू, Perform for us. हमारे लिए कुछ कर तू, But don't ask us to participate. मगर हमें ये ना क्या कि हम इसमें शरीक हो इस काम में तेरे सामने। You see, it's the attitude of many people. ये बहुत से लोगों का रवैया है। They come to a meeting. वो इबादत में आते हैं, They look at the stage and the pulpit. वो स्टेज और पुलपट को देखते हैं, They hear some preacher वो मनाती को सुनते हैं, and they hear a wonderful message. वो जबरदस्त काम सुनते हैं, They clap their hands. वो तालियां भी बजाते हैं, Wonderful message. कहते हैं बड़ा जबरदस्त पैगाम था, But very. का इस्तेमाल करते हैं। And so Jesus stands up again यीशु मसीह फिर खड़े होते हैं and he rebukes the people. और यीशु उनको डांटते हैं, He rebukes the people. यीशु उनको डांटते हैं। He says, listen. यीशु कहते हैं कि सुनो। He gives them two stories. यीशु उनको दो कहानियां बयान करते हैं He says, there was once a man by the name of Naaman. और यीशु बयान करते थे एक शख्स नुमान था, He was a leper, वो कोढ़ी था, but he got healed. लेकिन वो शिफा पा गया। Why? क्यों? Because he did something. क्योंकि उसने कुछ किया था। When he went to see a prophet, वो जब नबी के पास गया, prophet told him to go and dip in the river. और उस नबी ने उसको कहा कि दरिया पे जाओ ये कर। He said he did something. उसने कुछ किया। He tells him the second thing. और दूसरी कहानी यीशु बयान He करते says हैं। in Israel, in a city called Zarephath, यीशु ने कहा इस्राएल में एक शहर सारपत है, there was a lady. वहाँ एक औरत थी, She was at the point of death. वो मौत के दहाने में पहुंच She चुकी had है। a son. उसका बेटा था, They didn't have any much there left. उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा She was था। going to make a small meal, eat and die. थोड़ी सा खाना था, खा के उन्हें मर जाना था। But when the prophet came to her house लेकिन जब नबी उसके घर में गया and told, और कहा make something for me, कि मेरे लिए कुछ बना, and she obeyed. और उसने ताबेदारी की, She exercised faith उसने ईमान को इस्तेमाल किया and she received a miracle. और उसने मोक्षा हासिल किया। And so Jesus rebuked the people. यीशु ने लोगों को डांटा। He said, I'm not here to perform for you. मैं यहाँ तुम्हें मोजे दिखाने के लिए नहीं आया, I'm bringing the anointing, मैं मसा लेके आया हूँ। but you must exercise faith. तुमने अपने ईमान को इस्तेमाल करना है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Tonight I want to say to you, मैं आज की रात आपसे कहना the चाहता हूँ anointing of God is present in this place. कि खुदा का मसा इस जगह पर मौजूद है। Whatever your need is, जो कोई भी आपकी जरूरत क्यों ना whether हो, it's in your family, चाहे आपके खानदान की जरूरत whether है, it's physical, चाहे आपकी जिस्मानी whether जरूरत it's है, about your future, चाहे मुस्तकबिल की जरूरत है, I want to tell you there is anointing in this place. मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर मसा मौजूद है। You must exercise faith आप अपने ईमान की मशक करें, उसको इस्तेमाल करें and grab hold of the power of God और खुदा के रूह का, खुदा की कुदरत को थाम लें and let God's power change your life. और खुदा की कुदरत को आपको बदलने की इजाजत दें। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So what I want to do for the next few moments, मैं चंद लगी में आगे ये करना चाहता हूँ। I want to use a story in the Bible. मैं बाइबल में से कहानी बयान करना चाहता हूँ। A woman who had what they call an issue of blood. वो है जो जिसका खून जारी था, That how she got healed. कि कैसे उसने शिफा पाई। Because it's a story of faith. ये ईमान की कहानी है। It's a story of a person who exercised faith. ये उस शख्स की कहानी है जिसने ईमान को इस्तेमाल किया। I'm sure you're familiar with the story. आप इस कहानी से वाकिफ हैं। For over 12 years, this lady had an issue of 12 blood. बरस से उसके खून जारी था। She heard that Jesus was passing by. उसने सुना कि यीशु यहाँ से गुजर रहा And है। she said, if I can just touch the hem of his garment, I will be उसने healed. कहा कि मैं उसकी पोशाक के किनारे को छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। And so I'm going to use that story. मैं इस कहानी को इस्तेमाल करूंगा And I want to say 5 simple things to you. और मैं 5 सादा बातें आपके सामने रखूंगा। Simple things. सादा सी बातें। You know, my dad always tells me, Bible is so simple, you need help to misunderstand it. मेरे वालिद, इनके वालिद साहब बताते हैं कि बाइबल इतनी ज्यादा आसान है, इसको मुश्किल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत आसान है। It's simple. ये बहुत आसान और सादा है। Am I making sense to you? समझ लग रही है? Simple.
बड़ी सादा है। So I want to preach a very simple message. मैं बड़ा सादा पैगाम दूंगा। 5 simple things 5 सादा चीजें from this story. इस कहानी के अंदर से। Is that okay? ठीक है जी? ठीक है? But before I say, इससे पहले कि मैं इसको बयान करूं, I want to just give you an illustration. मैं एक कहानी आपके सामने मिसाल रखना Can I चाहता give an illustration? हूं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूं जी? Can I have Jamshed, can you come on stage just for a minute? I want to use it. जमशेद प्लीज आगे। The Bible says this, बाइबल ये बयान करती that है this woman, कि ये जो औरत थी, ये जो औरत थी, she was healed. कि ये शिफा पा गई। And when the Bible says she was healed, जब बाइबल ये बयान करती है कि वो शिफा पा गई, it does in the Greek language, it does not say she was healed of a sickness. बाइबल में जो यूनानी ज़बान में ये लफ्ज़ लिखा है, ये नहीं बयान करती कि वो बीमारी से शिफा पा गई। It uses another word. ये एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। It says she was healed of a plague. ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि वो अपनी वबा से, इस वबा से शिफा पा गई। Healed of a plague. ये ताउन था, वबा थी, इससे वो शिफा पा गई। I'll explain. मैं इसको बयान करूंगा। What is a plague? प्लेग, ये ताउन वबा होती क्या है? I'll give you an illustration before I get into the message. मैं कलाम सुनाने से पहले मिसाल के जरिए से इसको क्लियर करूंगा। In those days, उन दिनों में when they had a prisoner, जब कैदी होते थे, what they would do is this. वो ऐसे किया करते थे, They would take a prisoner, वो कैदी को लेते थे, they bring them outside, वो उसको बाहर लाते थे, they would tie them on the post. वो उसको चबूतरे के साथ बांध देते थे They would tie him to a post. और उसके साथ बांध देते थे They would take a whip और कोड़ा लेते थे and they would whip that person. और उसको कोड़े मारते थे, They would whip that person. उसको कोड़े मारते थे, They would whip that उस person. शख्स को कोड़े मारते थे। They didn't want to kill him. उसको वो हलाक नहीं करना चाहते थे। They wanted to make sure he does not die. वो इस बात को यकीनी बनाते थे कि ये इसकी मौत वाक़या ना हो, But they wanted to hit. मगर उसको वो जख्म देना चाहते थे। And then they would take that person और जब उस लेते थे उस शख्स को and put him back in prison. और फिर वापस उसको कैदखाने में डाल देते थे। After a few months, चंद महीनों के बाद everything looked healed. सारा बदन ऐसे लगता था जैसे शिफा पा गया है। Then again, they would bring them out. फिर वो उसको वापस लाते थे Again, they would tie to the post. और फिर वो उसको चबूतरे के साथ बांध देते थे And again hit. और फिर उसको मारते And थे, again hit. फिर मारते And थे, again hit. फिर मारते थे। Till the point of death, but making sure he does not die. उसको मौत के दर्जे तक ले आते थे, मगर वो यकीनी बनाते थे कि इसकी मौत वाक़या ना हो। But he would get affected. मगर वो बड़ा मुतासिर होता था इससे And again, they would put him in prison और फिर वापस उसको कैदखाने में for डाल him देते to recover. ताकि ये बहाल हो जाए। And they would do this और वो ऐसे करते रहते थे, slowly, slowly, slowly. आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। They didn't want him to die. वो नहीं चाहते थे कि ये मरे, Maybe he'll die a few years later. शायद चंद वर्षों के बाद वो मर जाता हो। But this process kept going on and on and on. ये अमल बार 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 दोहराया जाता था। And so when the Bible says जब बाइबल बयान करती she है had an issue of blood for 12 years, कि ये खून जो 12 बरस से जारी था, you need to get the picture. आपको इसकी तस्वीर बनानी है That for 12 years, कि 12 बरस से it was a cycle of pain. ये दर्द का एक चक्कर था जो उसके बदन में था। It's a cycle. फिर हो जाता था, ठीक होती तो फिर हो जाता था। Am I making sense? अब आपको समझ लग रही है? There are a lot of people like that. बहुत से लोग ऐसे हैं, They have sickness in their body. उनके बदन में बीमारी है It makes them bedridden. और को कई दफा बीमारी उनके बिस्तरे में डाल देते Then हैं, they're okay. फिर वो ठीक हो जाते हैं, Bedridden. फिर बिस्तरे में, Then they're okay. फिर ठीक हो जाते हैं। It's a cycle. ये एक पूरा चक्र है And many people have that cycle in their life. और बहुत से लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं आपकी Not जिंदगी में। only physically, ना सिर्फ बदनी तौर पे, mentally, ज़हनी तौर पे भी, financially, माली तौर पे भी, in their relationship, अपने तलकात में भी, in their family life. अपनी खानदानी जिंदगी में। It goes good for a while. कुछ अर्से के लिए तो बड़ा अच्छा चलता है, Again something bad happens. फिर कोई बुरा चीज वाक़या होता है, Again goes good for a फिर while. बड़ा अच्छा चलता है, Again something happens. फिर बुरा बखूबी हो जाता It's a है। cycle. ये एक चक्कर सा है। Tonight I want to say to you, आज की रात में आपसे कहना चाहता हूँ, God wants to break the cycle of sickness. खुदा इस बीमारी के सारे सिलसिले को तोड़ना चाहता है। God wants to break a cycle of failure. खुदा एक नाकामी के सिलसिले को तोड़ना चाहता है। Something that is continuous. जो सिलसिला आपकी जिंदगी में जारी है, He wants to break it off. खुदा इसको अब तोड़ देना चाहता है। Am I making sense?
समझ रहे हैं क्या आप? Whether it's in your family life, चाहे आपकी खानदानी जिंदगी में है, whether it's in your finances, चाहे आपके माली हालात ऐसे हैं, you have a cycle of defeat. एक शिकस्त का एक सिलसिला है आपकी जिंदगी। God wants to break that cycle खुदा off इस सारे सिलसिले को तोड़ देना चाहता है and bring healing to you. और खुदा शिफा आपके पास लाना चाहता है। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So let me give you these 5 principles of faith. मैं ईमान के 5 असूलात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 5 simple things 5 सादा चीजें from this story. इस कहानी के अंदर से। Number 1. पहली चीज, Number 1. पहली चीज, These are 5 phrases I use 5 ये मैं अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ regarding this person's life. इस शख्स की जिंदगी के बारे में। Number 1. पहली बात, She saw something. उसने कुछ देखा, She saw something. उसने कुछ देखा। Can we all say it together? आप कह सकते हैं कि उसने कुछ देखा। उसने कुछ जी देखा। बोले, उसने कुछ देखा, उसने कुछ देखा। Faith is the ability to see. ईमान जो है ये देखने की सलाहियत है। If something is going to happen in your life, अगर आपकी जिंदगी में कुछ होना चाहता है, first you need to be able to see it. इसके लिए जरूरी है कि आप देखें। If you are sick, अगर आप बीमार हैं, you need to see yourself healed. आपको देखने की जरूरत है कि आप शिफा पा चुके हैं। Maybe you're a husband or a wife, शायद आपकी बीवी, आपका शौहर, and they are not believers, they don't believe in Jesus. शायद वो ईमानदार नहीं है, You need to see them as people who believe in Jesus. और आप एक दूसरे को ऐसे देखें कि जैसे आप ईमानदार बन चुके हैं। Maybe you have children who are not walking with God. शायद आपके बच्चे हैं जो खुदा के साथ नहीं चल रहे। Maybe your children are far away शायद आपके बच्चे खुदा से दूर हैं, from where they need to be. जहां उनको होना चाहिए था। You have to have the ability to see. आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप देख सकें See the desired answer. कि जो कुछ आप नतीजे चाहते हैं उन नतीजों को आप देखें। The पहले Bible says about this lady बाइबल इस औरत के बारे में बयान करती है, that she heard उसने सुना that Jesus was going to pass कि by. यीशु इस जगह से गुजरने वाला है। She had a picture in her mind. उसके ज़हन के अंदर एक अक्स बन गया If Jesus is coming कि यीशु अगर यहाँ से आ रहा and I है can touch his तो garment, मैं उसके पोशाक को छू लूंगी I can see myself healed. और मैं देख सकती हूँ कि मैं जब छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। Amen. आमीन। You need to have the ability to see आपको देखने की सलाहियत रखनी है before something can happen. इससे पहले कि कुछ हो आपकी जिंदगी। That's one of the greatest principles of prayer. जो असूल के सबसे दुआ के सबसे बड़े असूल है। When you pray for something, अगर आप किसी बात के लिए दुआ करते you हैं have to have the ability to see the answer, the result. तो आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप नतीजे को देख सकें। Amen. आमीन। You have to see it. आपने इसको देखना है, You have to see it. आपने इसको देखना है। Seeing is the beginning of faith. ये जो देखना है यही तो ईमान है। It's the beginning of ये faith. ईमान का शुरू है, It's the beginning of ये faith. ईमान का शुरू है It starts with seeing. और ये देखने ही से शुरू होता है। When God came to Abram in the Bible, जब बाइबल में लिखा है कि खुदा इब्राहिम के पास आया, He came in an impossible situation. वो एक नामुमकिन सी सूरत हाल में आया। God said to him, "You'll become a father of many nations." खुदा ने उसको कहा कि तू बहुत सी कौमों का बाप होगा, Said to the wife, the picture. लेकिन खुदा ने उनको एक तस्वीर दे दी। He said, "Your children would not have children." उनकी उसको क्या Faith जो कुछ आप देखते हैं produces an image. एक तस्वीर आपके अंदर That बनाती है। image वो जो तस्वीर है becomes a driving force आपको मुतहर्रिक कर देती है in your life. आपकी जिंदगी में। Amen. आमीन। Guess what happened? फिर देखें ऐसा ही हुआ 8.5 months later, और कुछ अर्से बाद हुआ, 8.5 months later, बाद में हुआ Mrs. Goodnight gave birth to Good Morning. और वाकई मिसेस गुडनाइट ने गुड मॉर्निंग को बर्थ दे दी। Why? क्यों? What you see जो कुछ तुम देखते हो produces an image. तस्वीर बन जाता That है, image तस्वीर बन जाती है, becomes a driving वो force. मुतहर्रिक कर देती है वो कुव्वत आपको। Are you understanding what I'm क्या saying? आप समझ रहे जो कुछ मैं कह रहा हूँ? I'm going to say it 2-3 different ways. मैं 2-3 और तरीकों से इसको बयान You करूंगा। know, when I go to people's house, अगर आप लोगों के घरों में जाएं their house is very discouraging, और वो बड़े हौसला शिकने की हालत में होते हैं, very depressing. बड़े मायूसकुन हालत में So, होते हैं, Nikki, why? और पूछते हैं देखिए क्यों ऐसे है? No, I asked, why is it so depressing? तालियां बजाएं।
Why is so depressing? ये क्यों इतनी मायूस सूरत Because हाल if है? you look at the wall, अगर आप उनकी दीवारों में देखें, everything has to do with their past. जो कुछ भी उनकी दीवारों पे होता है वो सब माजी से मुंसलिक होता है। Every picture on the wall is their past. जो कुछ भी दीवारों पे लगा होता है वो माजी का निशान होता है। Example, मिसाल, wedding photo. शादी की तस्वीर, 1977 got married. 1970 में शादी हुई की तस्वीर लगी। 1988 we went to Switzerland. 1988 में हम स्विट्जरलैंड में गए। 1992 first medal in school. 1992 में स्कूल में पहला मेडल मिला। Everything on the wall जो कुछ दीवार पे लगा है has to do with their past. वो सब कुछ माजी से जुड़ा हुआ है। There is nothing on their wall about their future. उनकी दीवार पे मुस्तकबिल का कुछ भी नहीं लगा हुआ। So I asked them, मैं उनसे पूछता हूँ, where is your future wall? मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारी मुस्तकबिल की दीवार किधर है? Something that has to do with your future. कुछ ऐसा हो जो तुम्हारे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ हो। Why? क्यों? Because it's important that you see something about your future. क्योंकि ये जरूरी है कुछ आप ऐसा देखें जो आपके मुस्तकबिल से जुड़ा हो। You need to have a future wall. आपके पास मुस्तकबिल की दीवार होनी चाहिए। What is on the future wall? और उस मुस्तकबिल की दीवार पे क्या होना You चाहिए? take the promises of God. और आप खुदा के वादों को लें You take those things that God has spoken. और जो कुछ खुदा ने आपसे बोला है वो उस पे You हो take pictures of things. और बहुत सी तस्वीरें लगा सकते हैं And you take pictures and put it on there. और आप तस्वीरें ले और उस पे लगा दें। Not any picture, कोई हर तस्वीर ना लगाएं, but those pictures that have to do with your future. वो तस्वीरें लगाएं जो आपके मुस्तकबिल से जुड़ी हुई For है। example, मिसाल के तौर if पे your spouse is not saved, अगर आपका जिंदगी का साथी निजात याफ्ता नहीं है, if your children are not walking with God, अगर आपके बच्चे खुदा के साथ नहीं चल whether रहे, it's your business, अगर आपके कारोबार whether में, it's your church, अगर आपकी कलीसिया में whether it's your nation, और अगर आपकी कौम में है, take a picture and put it on the wall. तस्वीर नहीं और दीवार पे लगा दें And write everything that God has said about it. और उसके ऊपर वो लिखना शुरू करें जो कुछ खुदा ने उसके बारे में कहा है। And so every day that you see it, और जो कुछ जब आप उसको देखेंगे, every day that you see it, हर रोज आप उसको देखेंगे, you see your future. आप अपने मुस्तकबिल को You देख say, रहे हैं। thank you, Jesus. आप कहेंगे ये सुंदर शुक्र My है, husband is saved. मेरा शौहर निजात My पाया है, wife is saved. मेरी बीवी निजात My पाई है, children are walking with मेरे God. बच्चे मेरे साथ चल My रहे हैं, business is prospering. मेरा कारोबार तरक्की कर रहा है, Pakistan is saved. पाकिस्तान में निजात पा गया है। You see it. आप देखेंगे इसको। It's important that you see it. ये जरूरी है कि आप देखें। Amen. आमीन, Amen. आमीन। When I started preaching 20 years ago, 20 वर्ष पहले जब मैंने मनादी करना शुरू की, God gave me a promise that you'll go to the nations of the world. खुदा ने मुझे कहा कि तू दुनिया में कौमों के पास जाएगा। Whenever I used to go, जब kami मैं जाता, sometimes 5 people came to the meeting. 5 लोग सामने बैठे होते, Sometimes 20 people came. कभी 20 सामने होते। It's very discouraged. Go everywhere and only 5 people. बड़े ही हौसला सीखने की बात है, जहाँ भी जाता है 5-10 लोग ही बैठे होते थे सामने। Then I used to get posters in the mail. और फिर मुझे कुछ पोस्टर्स मिले मेरे खातों में Big meetings. कि बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हो रही I हैं used to go. और मैं उनमें जाया करता था। Benny Hinn meeting. लिखा होता था बेनिन की मीटिंग हो रही है, Reinhard Bonnke meeting. रेन और बोंके की मीटिंग है। All these big preachers. ये बड़े-बड़े जो मनाद हैं इनकी मीटिंग्स होती थी There used to be big poster. और उनके बड़े-बड़े पोस्टर्स होते They थे would show thousands of people और उसमें उनके सामने हजारों लोग दिखाए होते थे in the poster. उस पोस्टर के अंदर। And on one side they'll have a picture of Benny Hinn. और एक तरफ 1000 लोग और एक तरफ बेनिन की तस्वीर होती It थी। was an advertising for the meetings. ये सारा जो है एडवर्टाइज करने का एक तरीका है। Reinhard Bonnke. रेनर बोंके का भी Hundreds of thousands of people picture. लाखों लोग उसकी तस्वीर में होते थे And then he was there with the Bible preaching. और वो फिर बाइबल सुना रहा था तस्वीर में। I used to take the poster, मैं उन पोस्टर को लिया, मैंने go home, मैं घर चला गया, take scissor कैंची ली and cut out Benny Hinn. और बेनिन की तस्वीर मैंने काटी उसमें से, Remove. निकाल के बाहर रख दी। And I put my picture. मैंने अपनी तस्वीर उस पे लगा दी। I cut out Reinhard Bonnke. मैंने रेनर बोंके के साथ यही काम Put किया, my picture. अपनी तस्वीर ऊपर लगा I दी। take the poster, मैं पोस्टर्स लेता, make copies उनकी कॉपियां करता and put everywhere in my bedroom. और मैं अपने सोने वाले कमरे में हर जगह वो तस्वीरें लगा देता। Every time I enter the bedroom, और जब कभी भी बेडरूम में जाता, thank you Jesus. मैं यीशु से कहता तेरा शुक्र। Thousands of people are coming to my meeting. और हजारों लोग मेरी मीटिंग में आ रहे I हैं। can see thousands of people. मैं देख सकता था हजारों लोग मौजूद हैं मेरी मीटिंग में। I needed to see something.
मुझे जरूरत थी कि मैं कुछ देखूं। I went and got a world map. मैं गया और मैंने दुनिया का नक्शा हासिल कर लिया। I took the map मैंने नक्शा लिया and put it on my ceiling और मैंने अपनी छत के साथ उसको चस्पा कर दिया। where I'm sleeping on the bed. और जब मैं बेड पे लेटा होता था, Why? Because it takes some time for you to fall asleep. क्योंकि आपको जब बेड पे लेटते थे तो थोड़ा सा टाइम लगता है सोने से पहले। You're looking at something. आप कुछ ना कुछ की दफा देख रहे होते हैं। Instead of looking at an empty ceiling, I said I might as well see my future. तो मैंने बजाय इसके कि मैं खाली सीलिंग देखूं, मैं अपना मुस्तकबिल क्यों ना इसमें देखूं। Amen. आमीन। And so I used to sleep and I look at the world. और मैं जब से लेटा होता तो मैं पूरी दुनिया का नक्शा I देखता था। said, I see myself going to every nation in the world. और मैं देखता तो मैं कहता था मैं सारी दुनिया में जाऊंगा। I used to talk to the map. और मैं नक्शे से बात करता था। I said, Pakistan, I'm coming soon. और मैं कहता था पाकिस्तान में जल्द तेरे पास आ रहा China, हूँ। I'm coming soon. चीन में तेरे पास आ रहा हूँ। I did not have money even to put petrol in my car. मेरे पास कार में डालने के पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, But I knew something. लेकिन मुझे एक बात का पता था। I need to put a vision of my future in front of मुझे me. अपने मुस्तकबिल के रोया की जो तस्वीरें थी उसको दीवार पे चस्पा करना था। I need to put a vision of my future in front of me. और मुझे अपने मुस्तकबिल के रोया को अपने सामने रखना था। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And I began to thank God. और मैंने खुदा का शुक्र अदा I करना said, शुरू Lord, I see myself. और मैंने कहा मैं खुदा मैं अपने आप को देख सकता I हूँ। see myself मैं देख सकता हूँ doing what you said to me. जो कुछ तूने मुझे करने को है उसको करता हूँ। मैं अपने आप को देख सकता हूँ। Am I making sense? क्या आपको बात समझ लग रही है? I want to say to you tonight, क्या आज रात आपसे कहना चाहता हूँ? faith, number one, needs a picture. ईमान की पहली बात यह है कि आपको एक तस्वीर की जरूरत You है। have to see the desired result. You have to see the desired result. आपको जरूरत है अपने नतीजे जो आपने हैं उनको देखने की जरूरत है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। I want to say to you, put pictures in front of you that have to do with your future. तस्वीर अपने सामने रखें जो आपके मुस्तकबिल से मुंसलिक है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Come on, give the Lord a great hand clap. खुदा उनको भरपूर तालियां बजा के करा दें। Number two. दूसरी बात, Number two. दूसरी बात Regarding this woman. इस औरत से मुंसलिक है। Number one, she saw something. उसने कुछ देखा। Number two, दूसरी बात she said something. उसने कुछ कहा। The Bible says this. बाइबल यूं बयान करती है She opened her mouth उसने अपना मुंह खोला and she said, और उसने कहा if I can touch his garment. कि मैं अगर उसकी पोशाक ही को छू लूंगी। The second principle of faith is this. ईमान का जो दूसरा असूल है वो ये है You must open your mouth आपने अपना मुंह खोलना है and say something और कुछ कहना है that has to do with your desired result. ताकि वो जो कुछ आप नतीजे चाहते हैं वो वही कुछ बोले जो आप चाहते हैं। It is important that you say something. ये जरूरी है कि आप कुछ बोलें। The Bible says life and death is in the power of your tongue. जिंदगी और मौत जुबान के इख्तियार में है। Blessing and curses is in your tongue. लानत और बरकत भी आपकी जुबान में It is है। important that you open your mouth. ये जरूरी है कि आप अपना मुंह खोलें। You know, when you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं especially the life of Jesus, खास खुसूसी तौर पे जब यीशु की जिंदगी के बारे many में times it looks like बहुत दफा ऐसे दिखाई देता है that Jesus is asking stupid questions. कि यीशु मसीह बड़े ही अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा है। It looks like that. कुछ ऐसे दिखाई For देता है। example, मिसाल के तौर पे there were two blind men दो अंधे यीशु के पास आए, and they stood in front of Jesus. वो यीशु के सामने खड़े हुए। And so Jesus asked them, यीशु ने उससे पूछा, what do you want me to do for you? अंधों से यीशु पूछ रहे तू तुसी की चाहते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। Like a stupid question. बड़ा अजीब सा सवाल है यीशु पूछ रहे हैं। I'm blind, I'm standing in front of you, मैं अन्ना हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं and you're asking me what do you want me to do for you? तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या चाहता हूं। Am I blind or are you blind? मैं अन्ना हूं या तुझे नहीं दिखाई देता। Seems like a stupid question. ये बड़ा अजीब सा सवाल है। Another time, दूसरी बात Jesus is going, यीशु जा रहे हैं, there was one man, एक दूसरा शख्स था, he opened his mouth, उसने अपना मुंह खोला, said, Son of David, उसने कहा इब्ने दाऊद have mercy on me. मुझ पर रहम कर। Son of David, इब्ने दाऊद have mercy on मुझ me. पर रहम कर। Jesus keeps walking. यीशु चलते गए, He doesn't stop. यीशु रुके नहीं, He doesn't stop. यीशु रुके नहीं। And so the blind man keeps following. अंधा शख्स यीशु के पीछे पीछे आता रहा। People have eyes, cannot follow, but blind can follow. जिनकी आंखें हैं वो तो पैरवी नहीं करते, अन्ना यीशु के पीछे आएगा आ जाए, And they follow. वो पैरवी करता आया And so they come into the room, और वो कमरे में आ गया and
Jesus asked him another stupid question. यीशु ने एक और अजीबोगरीब सवाल उससे पूछ लिया। He says, और यीशु ने कहा, do you believe क्या तू ईमान रखता है I can make you whole? कि मैं तुझे शिफा दे सकता हूँ? Stupid question. अजीब सा सवाल है। Why? क्यों? If I didn't believe, do you think I'll be shouting after you? अगर मेरे माँ ने इतना मुझे नारे मारता क्यों आ रहा था, मैं चिल्लाता क्यों आ रहा था? If you didn't believe, do you think I'll be following you? अगर मेरा ईमान है तो मेरे पीछे क्यों आता? But why does it look like a stupid question? तो फिर ये अजीबोगरीब सवाल क्यों यीशु ने किए? But it's not a stupid question. बिल्कुल भी ये बेवकूफाना वाले सवाल नहीं है। Jesus knows this, यीशु को पता था that nothing can happen in your life कि कुछ भी उस वक्त तक वकूफ पसीर नहीं हो सकता unless you open your mouth. जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे। Unless you open your mouth. जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, Because in the realm of the spirit, क्योंकि रूहानी आलम के अंदर your mouth, the words that you speak, जो कुछ आप अपने मुंह से अल्फाज अदा करते हैं, you come in agreement with what God wants to do. तो खुदा के साथ आप एक वायदा कर देते हैं कि खुदा जो कुछ आपकी जिंदगी में करना चाहता है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। It's important you open your mouth. आप बोलें और अपने मुंह खोलें। And so these blind people, और ये जो बंधे लेते लोग, they had to open their mouth उनको ने अपना मुंह खोलना था। and say, yes, I believe. उन्होंने कहना था कि हाँ हम ईमान रखते They हैं। had to say, उनको ये कहना था I want to be healed. मुझे शिफा चाहिए, बीनाई They चाहिए। had to open their mouth. उनको अपना मुंह खोलना था। I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ, Nothing will happen in your life until you open your mouth. उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे। Until you open your mouth. जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे। You know, when I moved from India to America, जब मैं इंडिया से अमेरिका में चला गया, it was very difficult for me. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, Because when we moved, everything was so different. क्योंकि जब हम वहां से उधर मुंतकिल हो गए तो सब कुछ ही बदल गया। To learn English, हमने इंग्लिश सीखी, culture, हमने सकाफत सीखी, lot of changes. बहुत सी तब्दीलियां थी। And so when I went to school, जब मैं स्कूल में गया, after some time, कुछ अर्से के बाद the school called my parents. स्कूल वालों ने मेरे वालिदैन को बुलाया And they had a meeting, और उन्होंने उनसे एक मीटिंग की। and they said, listen, उन्होंने कहा, सुने जी, we cannot let your child go to the next standard हम तुम्हारे बच्चे को अगली क्लास में नहीं भेजेंगे। because he's very slow. ये बंदा बहुत सुस्त है, He doesn't understand, he's not good in study. ये तालीम में कोई इतना अच्छा नहीं है, And so he needs some time. इसको कुछ वक्त चाहिए। So we cannot put him in the next grade. हम इसको अगली क्लास में नहीं भेज We सकते, have to keep it here. हम इसको इधर ही रखेंगे। My parents said, मेरे वालिदैन ने कहा, he says, give us 1-2 months. उन्होंने कहा कि 2 महीने दे दें, Then you decide. फिर आप फैसला करें, Then you decide. फिर फैसला करें। So they agreed. वो मान गए। My parents took me home. मेरे वालिदैन मुझे घर ले गए, They opened the Bible उन्होंने बाइबल खोली, and they took all the promises of God. उन्होंने खुदा के सारे वादों को उसके अंदर से निकाला They wrote it down on paper. और उन्होंने सफे के ऊपर लिखना शुरू किया। This is Nikki. उन्होंने कहा, निकी, Every morning, हर सुबह, every night, हर रात I want you